आज मैं सुनाऊंगी आपको कहानी बाबा जी गए चोरी करने। एक बाबा जी एक दिन अपने आश्रम से चले गंगा जी नहाने। बाबा जी धोखे से आधी रात को ही निकल पड़े। रास्ते में उनको चोरों का एक दल मिला। चोरों ने बाबा जी से कहा, या तो हमारे साथ चलो चोरी करने, नहीं तो हम मार डालेंगे। बेचारे बाबा जी क्या करते, उनके साथ हो लिए। चोरों ने एक अच्छे से घर में सेंध लगाई। एक चोर बाहर रहा और सब भीतर गए। साधु बाबा को भी वे अपने साथ भीतर ले गए। चोर तो लगे संदूक ढूंढने, तिजोरी तोड़ने। बाबा जी ने देखा एक और सिंहासन पर ठाकुर जी विराजमान हैं। उन्होंने सोचा, आ गए हैं तो हम भी कुछ करें। ये ठाकुर जी की पूजा करने बैठ गए। बाबा जी ने चंदन घिसा, धूप बत्ती ठीक की और लगे इधर उधर भोग ढूंढने। वहाँ कुछ प्रसाद नहीं था। सोचा, ठाकुर जी के जगने पर कोई सती सेवक आ जाएगा तो उससे भोग मंगा लेंगे। ठाकुर जी तो रेशमी दुपट्टा ताने सो रहे थे। पूजा के लिए उनको जगाना आवश्यक था। बाबा जी ने उठाया शंख और लगे बजाने। ठाकुर जी तो पता नहीं जगे या नहीं, पर घर में सब सोए लोग चौंक कर जाग पड़े। सब चोर सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। घर के लोगों ने दौड़कर बाबा जी को पकड़ा। बाबा जी ने कहा, चिल्लाओ मत, ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए कुछ दौड़कर लेके आओ। तब तक मैं पूजा करता हूँ। पूजा हो जाएगी तब मैं सबको प्रसाद दूंगा और उन चोरों को भी दूंगा जो सब सेंध लगाकर मेरे साथ इस घर में आ गए हैं। जाओ जल्दी करो। घर के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछने पर सब बातों का पता लगा। तब एक स्त्री ने हंसते हुए बाबा जी के पास ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए बहुत से पेड़े ला के रख दिए। तो दोस्तों, हमें भी बुरी संगति का असर नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार बाबा जी ने जहाँ अपना पूजा स्थल देखा वहीं अपना सिंहासन लगाकर बैठ गए और पूजा करने लगे। इसी प्रकार हमें भी अपने कार्य में कार्यरत रहना चाहिए और अपनी बुरी संगति से प्रभावित नहीं होना चाहिए।